हेलो बच्चों, देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक्वारिजिया के बारे में। एक्वारिजिया हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लराज। ठीक है, एक्वारिजिया मतलब क्या हो गया? अम्लराज। एज ए स्टूडेंट आपको इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, कॉमन पीपल को भी इसके बारे में जानकारी होनी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सोने और प्लेटिनम के साथ इसका क्या कनेक्शन है, इन सब बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको पहले एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक्चुअली में क्या हुआ था कि मेरे गांव में एक महिला ने क्या किया कि अपनी गोल्ड ज्वेलरी को किसी भी अननोन पर्सन पर विश्वास करके उसे दे दिया उसको साफ करने के लिए। उस अननोन पर्सन ने उसे भरोसा दिलाया कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी को बिल्कुल नया जैसा कर दिया जाएगा, और उसने जो है उस महिला के सामने ही एक लिक्विड में उस गोल्ड ज्वेलरी को डाला और उससे कहा कि कुछ ही सेकंड में आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो एकदम बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। यानी उसने उसे साफ करके देने का वादा किया। एक्चुअल में उसने अपने वादे को पूरा भी किया। गोल्ड ज्वेलरी काफ़ी साफ भी हो चुकी थी, औरत भी खुश थी। लेकिन जब कुछ महीनों के बाद उसे पता चला कि वो जो गोल्ड ज्वेलरी है वो वजन में काफ़ी कम हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, इन सब बातों पर ही जानने के लिए आपको जानना है कि व्हाट इज़ एक्वारिजिया। ठीक है, तो चलिए पहले इसके पीछे के साइंस को जानने की कोशिश करते हैं और फिर ये जानेंगे कि एक्वारिजिया क्या है और ये गोल्ड ज्वेलरी कैसे उसकी जो वजन में वो कम हो गई। देखिए एक्वारिजिया, इसका अगर हम फॉर्मूला का बात करें कि ये इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, HCl और HNO3 का ये मिक्सचर है ना। तो एक्वारिजिया इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1, है ना। तो देखिए आप बोल सकते हैं HCl प्लस HNO3, ठीक है, और यहाँ पर HCl और HNO3 का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 3:1। ठीक है, ये दोनों ही जो एक एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क HNO3 एंड HCl के फॉर्म में होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड, आई थिंक इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग कब बोलते हैं, किसी भी एसिड को या किसी भी केमिकल को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कब बोलेंगे, जब उसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है और वाटर की मात्रा कम होती है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर पानी की मात्रा अधिक होगी तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स से आप कहीं ना कहीं वाकिफ़ होंगे। तो अब आता है कि ये हो गया केमिकल फॉर्मूला के बारे में, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी समय से अगर आपने इसको बना के रखा है तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ये या फिर हम कह सकते हैं ये उतना काम नहीं कर पाएगा। अब आता है कि क्या सिर्फ HCl में या सिर्फ HNO3 में वो पावर है कि वो इसको अकेले डिजोल्व कर सकता है, तो नहीं। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एसिड में अकेले इतना पावर नहीं है कि वो गोल्ड या प्लेटिनम को डिजोल्व कर सके। ठीक है, लेकिन जब इनका हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड 3:1 के रेशियो में डालते हैं और इसको जब बनाया जाता है तब ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे धातु को यानी कि मेटल को पिघला सकता है, यानी कि घोल सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रॉयल वाटर। इसको हम लोग क्या, रॉयल वाटर भी बोलते हैं, यानी एक्वारिजिया को हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं, क्योंकि रॉयल वाटर ये रॉयल जो मेटल है, जैसे गोल्ड हुआ, है ना, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, इस तरह के मेटल्स को ये डिजोल्व कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रॉयल वाटर। यहाँ तक आपने समझा। अब अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकली ये देखने में ये लिक्विड जो है वो येलोइश ऑरेंज के फॉर्म में आपको दिखेगा, कभी कभी थोड़ा सा रेडिश भी दिख सकता है। इस फॉर्म में इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। काफ़ी कोरोसिव होता है नेचर में ये। ठीक है, ये नेचर में क्या होगा, काफ़ी कोरोसिव होगा, ये सब आपने जाना। अब एक्चुअली एक्वारिजिया का जो यूज़ है वो क्या है कि लेबॉर्ट्री में ग्लासवेयर को साफ़ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर ग्लासवेयर यानी टेस्ट ट्यूब या फिर आपके किसी भी बीकर में जब कुछ गंदगी जमा हो जाती है तो उसको साफ़ करने के लिए, उसमें मेटल्स के कुछ पार्टिकल्स अगर स्टिक कर जाते हैं तो उसको साफ़ करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एक्वारिजिया का यूज करके हम लोग ग्लासवेयर और इस तरह के सामानों को साफ़ करते हैं। ठीक है, ये आपने समझा कि इसका यूज क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस महिला की ज्वेलरी जो है वो, है ना, वजन में कम क्यों हो गई, क्योंकि उस इंसान ने क्या होगा, उसने HCl और HNO3 का मिक्सचर बनाया, यानी एक एक्वारिजिया उसने प्रिपेयर किया, उसमें उसने गोल्ड की ज्वेलरी को डाला और कुछ ही सेकंड्स के बाद जब वो गोल्ड ज्वेलरी उसमें घुलना शुरू हो गया तो उसने क्या किया, ब्रश से उसको साफ कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि जो वो गोल्ड ज्वेलरी का कुछ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गया, उसके लिक्विड में चला गया। बाद में उस लिक्विड को क्या करेगा, इवोपरेट करके किसी भी तरह से करके गोल्ड वहाँ से निकाल लेगा। तो उस औरत का वो गोल्ड क्या हो गया, कुछ वजन में कम हो गया। तो ये आपने समझा कि वजन में क्यों कम हो गया। इसलिए अगर आपको कभी भी ज्वेलरी को साफ़ करवाना हो तो किसी भी रिपोर्टेड दुकान में ही कराइएगा। अननोन पर्सन से कभी भी गोल्ड ज्वेलरी को साफ़ नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम घर में गोल्ड ज्वेलरी को साफ़ कर लें तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक कटोरे में आप गुनगुना पानी यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं। डिश वॉश पाउडर इस तरह से उसमें डाल दीजिए, उसमें अपनी गोल्ड ज्वेलरी को डाल दीजिए। कुछ देर छोड़ देने के बाद उसे आप अपने घर पर ही ब्रश से आसानी से साफ़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें गोल्ड ज्वेलरी को या इस तरह प्लेटिनम ज्वेलरी को साफ़ करना हो तो हमें किसी भी अननोन पर्सन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि फर्दर वो उनके साथ भी कभी ऐसा धोखा ना हो, उनके साथ कोई ऐसा चीट ना हो।